फिलहाल वाली कहानी आपसे भी इर्द गिर्द घूमती है। मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। फिलहाल गाना मैं फीचर मैं करने वाला था, मुझे बोला था जानी ने फीचर करने के लिए हाँ। उसमें। फिर अक्षयबाजी आ गए आपने भाई ज्यादा पैसे मांग लिए। यार भाई। बट ये फिलहाल वाली कहानी आपसे भी इर्द गिर्द घूमती है। मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। कि फिलहाल गाना, हाँ। हाँ फिलहाल गाना मैं फीचर मैं करने वाला था। आई थिंक मुझे लगता है ये स्टोरी पहुंची होगी आपके पास कि हाँ, कुछ और पहुंचा है। यही वाला है। और मैं और शायद सोनम बाजवा के साथ था, तो अक्षय बाजी के से पहले ये था कि मुझे बोला था जानी ने फीचर करने के लिए हाँ। उसमें, मैं यही फिर था। फिर अक्षय बाजी आ गए आपने भाई ज्यादा पैसे मांग लिए। यार भाई नहीं, अक्षय बाजी ने किया, ज्यादा बड़ा हुआ गाना, ज्यादा अच्छा हुआ। बट ये कई बार परेशान नहीं करता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे ऐसे हाँ जी। कि हमारे पास आया जी। और हमें उस पर कन्विक्शन नहीं हुआ या हमने नहीं पाजी, सामने चला गया। मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मेरी स्टार्टिंग ही ऐसे हुई, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना था ना, जो बहुत हिट हुआ, लेंसर नाम था उसका। तो वो गाना भी ऐसे बहुत लोगों के पास था। तो वो जब गाना मेरे पास पहुंचा, बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर चुका थे, ऐसे कि पढ़ा है बट कर नहीं रहे थे। तो वो उसकी मेलोडी, उसकी कंपोजिशन मैंने की, इंस्पायर्ड होगी किसी से। बट वो जो गाना मैंने किया, तो उसके बाद सबने बोला कि यार ये गाना तो मेरे पास था। बट वो गाने की फिर से वो बोलते हैं किस्मत होती है कि किसके पास जाना है, किसने करना है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये गेम जो क्रिएट कर सकता है बंदा, उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे वो। को बीपरा का किस्सा याद आ गया। उसने कहा कि एमी भाई आए थे मांगने मन भरिया, मैंने कहा मन भरिया नहीं दूंगा, किस्मत ले ले। उससे उन्हें किस्मत एकदम चमक गई। जी वो बड़ा गाना हिट हो जी गया। सेम। बट मेरे को फिर मेरे मन में सवाल है कि भाई पंजाब में हर तीसरा बच्चा जो है जी वो कलाकार या खिलाड़ी क्यों बनता है? या भाई, वो होता है ना हर जगह का, खाना पीना और खून। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत इंस्पायर्ड था, सिंगर्स थे ना। मुझे फिल्में देखनी, मुझे फिल्मों का नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करूँगा या एक्टर बन जाऊँगा। मुझे गानों का तो मुझे शुरू से बहुत था। किसके मुझे गाने सुनते थे? मैं गुरदास मान जी बहुत सुने हैं, मैंने फिरोज़ खान पाजी बहुत सुने हैं। मतलब मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर एक ऐसे नहीं होता था जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ थी। कि चमकीला सुनते थे? मैंने चमकीला बहुत कम सुना, मैंने सुना नहीं, सीरियसली बताऊँ। मैंने बाद में सुना जब जाके, होता है कि ऐसे कि कई उनके जैसे पहले ललकारे ना मैं डर गई, जो जो डीजे पे चलते थे गाने, वैसे गाने सुने थे। वैसे हमारे गांव में कंबाइने, मेरे पापा फार्मिंग करते, कंबाइन होती, कंबाइन पे चलते रहते थे, ट्रैक्टर पे चलते रहते थे। बट मुझे वो गानों ने अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे ऐसे अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं ये गाऊँ। शायद मे बी उस टाइम मेरा एज ग्रुप ऐसा था, मे बी हाँ, शायद मतलब ठीक है, समय। अपना अपना टेस्ट होता है। हाँ, तो बट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे सैड गाने, हाय 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 रोमांटिक हाय। गाने, सैड गाने। क्लेयर कंठ पाजी होते थे, कमल हीर पाजी होते मतलब हैं, अभी भी गाते हैं, बट उस टाइम मैं उनको सुनता रहा ज़्यादा। और बॉलीवुड में कोई? बॉलीवुड मुझे शुरू से मेरा इंटरेस्ट। संडे को आई थिंक वो अंताक्षरी आता था, एक चित्रहार आता था। चित्रहार, रंगोली चित्रहार। भाई मेरी सिस्टर से झगड़ा इसलिए होता था कि भाई ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह छुट्टी उठते, मतलब होता है ना कि संडे को आपको होता है सोना है। 7:30 बजे हाँ, शायद आप सो रहे हो और पीछे हिंदी गाने चल जाते थे। मैं बोलता था यार नहीं यार, मैं यहाँ तो फिर अपना दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। मेरा ऐसा सीन था बॉलीवुड के साथ। मैंने फिल्में बहुत कम देखी, मैंने कोई ज़िंदगी में फिल्म नहीं पूरी देखी होगी। संडे को ऐसे बड़ा एक्साइटमेंट में बैठ जाना कि आज फिल्म देखेंगे। रात को DD1 पे आई थिंक आती थी, हाँ, रात को 9 बजे। 9:30 आती थी। हाँ। हाँ, ऐसे ही कुछ आता और एक था। शाम को 4 बजे संडे को आती थी। हाँ जी, तो बड़ा एक्साइटमेंट में देखना, पर मैं देख ही नहीं पाया कभी, नींद आ जाती थी मुझे अभी भी। मैं फ़्लाइट में जब जाता हूँ, मैंने अपनी फ़्लाइट में कोई फ़िल्म पूरी देखी ही नहीं होगी। कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने वन गो में सारी फिल्म देख ली। तो जब आप सलमान भाई से मिले, जी आपने कहा नहीं मैंने पिक्चर नहीं देखी आपकी? नहीं, वैसे तो दरअसल थोड़ी बहुत तो देखी होती है, क्योंकि रैंडम जो हिट हो जाती हैं अच्छी फिल्म होती देख लेते हो आप। बट मैं अपनी पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो देखनी पड़ती है, काम है। अभी तो क्या है कि अभी जब किसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, फिर उसकी फिल्में देखनी पड़ती हैं, अच्छा कैसा टेस्ट है, क्या कर रहे हैं। तो अभी अपने काम के लिए भी देखनी पड़ती हैं बहुत चीज़ें। कोई बंदा रिकमेंड कर देता है कि ये देखो, इसमें ऐसा काम चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो फिर देख लेते हैं। लुधियाना के पास खन्ना गांव आपका गांव का नाम है? खन्ना मेरी सिटी है। सिटी, ओके। सिटी है। मेरा गांव का नाम है जंडाली। ओके। जंडाली जर्ग हमारा बहुत फेमस गांव है वहाँ का। जर्ग दा मेला बोलते हैं, वहाँ लगता है, बहुत तगड़ा पुराना मेला लगता है। तो ये शहर लुधियाना पड़ता है या ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट? ओके। और गांव है मेरा जंडाली, जिसके साथ जो हमें सिटी पड़ती है सबसे क्लोज, वो है खन्ना। तो मैं वो खन्ना इसलिए तो कि क्या स्पेशलिटी आपके इलाके की, मोहल्ले की, गांव की? खन्ना की, खन्ने में सरदूल सिकंदर बाजी, लाभ जंजुआ जी,
खन्ने के हैं, और देवेंद्र खन्नेवाला पाजी हमारे पंजाब के बहुत तगड़े राइटर हैं, वो खन्ना से हैं। और भी मतलब हमारे वहाँ पे आर्टिस्ट बहुत मतलब अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं आसपास के गांव के सुनने में तो। और बेअंत सिंह हमारे पूर्व, पॉलिटिशियन, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। वो उनकी फैमिली हमारे उस हल्के से ही आती है, मतलब मेरा गांव उनके अंडर ही आता है। चलो एक नाम तो कला से बाहर लिया, क्योंकि पंजाब आते ही मेरे दिमाग में नए बच्चों में स्पेशली या तो खिलाड़ी होगा या कलाकार, मैक्सिमम बच्चे जो हैं। हाँ जी। मैं पंजाब गया था, मुझे याद है 2019 इलेक्शन कवर करने, तो मैंने देखा लड़के बड़े शर्मा रहे माइक लगाते ही। जी। आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करोगे, वो चढ़ के बात हाँ करेंगे, आप जैसे कैमरा लगाओगे जी। ना जी बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा इतना क्यों शर्मा रहे भाई। लड़के थोड़े शर्मीले हैं वहां पे, आप मतलब कैमरा लगा के। मैंने सुना आप भी शायद शुरू में इंटरव्यूज में थोड़ा सा। भाजी मैं बहुत कैमरा शाय था। मुझे मुझे जब तभी तो मैंने बताया कि जब मैंने पहली बार फिल्म में मुझे किसी ने ऑफर दी कि फिल्म करनी है, तो मैंने बोला कि ये मैं गाने में कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ठीक है रीटेक ये वो डायलॉग नहीं बोलना होता। जब मुझे पहली पंजाबी फिल्म में ऑफर हुई मेरा गाना देख के, तो मैंने उनको भी ये बोला, बोले कुछ नहीं, जो तूने गाने में किया वही करना है। तो मुझे आज भी याद है, मेरी एक पहली फिल्म थी मिस्टर मिसेस 420 पंजाबी, जिसका एक सीन था जिसके मैंने 40 से ज़्यादा टेक दिए, और मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे सब लोग समझाने आ रहे हैं कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है, ये बोलना है, और वो डायलॉग बड़ा टेढ़ा था, मतलब ऊट पटांग बातें थी कि अच्छा मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, मैं स्कूटर पे जा रहा था, स्कूटर ये हो गया वो हो गया, मतलब बहाने मारने थे। तो उस दिन मुझे जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि भाई इतनी समझने वाली बात नहीं है, जो तेरे दिल में आता है बोल, बट तू अगर इसको प्रेशर लेगा अपने ऊपर याद करने का, तो ये तू खराब कर। मैंने 40 से प्लस प्लस टेक्स दिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद गलत जगह पे तो नहीं आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपना फंडा चेंज किया, मैं डायलॉग पढ़ता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे जो डायलॉग दिए जाते हैं मैं मीनिंग्स, कन्वर्जेशन का मीनिंग देखता हूँ क्या हो रही है। अगर उसमें मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ कुछ अपना, अगर मैं वो सही मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, जब तक डायरेक्टर को वो सही वही डायलॉग नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी सोल आ जाती है, कि मतलब आप वो मीन करते हो बोलते हुए। तो फिर उसके बाद मैंने सीखी ये चीज़, वरना मुझे ये लगता था कि मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ, ये मेरे करने वाली चीज़ नहीं। 2011 में बैचमेट बनाया आपने। हाँ जी। बैचमेट के पैसे मैंने सुना गाड़ी धो धो के आपने बटोरे थे। हाँ जी, बैचमेट की उसकी भी स्टोरी ये थी। पहले तो मैं बताता नहीं था, वैसे जो मुझे जानते हैं उनको भी पता है। पहले मैं बहुत कम बताता था, मुझे ये था कि अगर मैंने बता दिया तो शायद मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि मैं गया था टूरिस्ट वीज़ा पे, मेरी सिस्टर के पास गया था मैं और मेरी मम्मी। तो मैं हफ्ता वहाँ पे फ्री बैठने के बाद मुझे लगा कि भाई 3 महीने हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना। तो मैंने अपने जीजू को बोला कि भाई मुझे काम दिलवा दो कहीं पे, अगर हो सकता है। वो बोले नहीं, मैं काम तो नहीं दिलवाऊंगा, अगर मैंने काम दिलवा दिया तो लोग बोलेंगे कि बुलाया था वहाँ पे, काम लगवा दिया, खुद नहीं खिला पाया उसे। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे से ले लिया कर जो लेना है। मैंने बोला मुझे ऐसे नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मैं उनको बताया कि मैं ना एल्बम करने की सोच रहा हूँ गाने की, तो उन्होंने बोला अपने दोस्त को बोल के कार वॉश में मुझे काम दिलवा दिया। तो फिर मैंने 3 महीने कार वॉश किया दबा के। तो कार वॉश में क्या सीन था कि मुझे कैश देना पड़ता था, कम देना पड़ता था, बाकी थे वो पे थे, उनको चेक जाता था तो ज़्यादा पैसे लेते रहे, टैक्स भी जाता था साथ में। तो इंडियन रुपये के हिसाब से कितने महीने में कमाते थे? मतलब उसमें आप लगा लो कि मुझे $60 मिलते थे एक दिन के, और $1 60 का था उस टाइम। तब मैं 3 महीने में आई थिंक मैं वहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा के लेके आया था। हो गए काफ़ी, उस टाइम हाँ के हिसाब से 11 के हाँ, हिसाब से तो बड़े पैसे हो गए ये। उस टाइम क्या हुआ था कि वही मैं बताने वाला था कि उसको मुझे पैसे देने ईजी लगते थे। एक तो ये था कि उनको चेक देना पड़ता था, और फिर क्या होता था जब जब मैं कैश पे काम करता था कोई सीन नहीं था, तो उसने गाड़ियाँ भी ज़्यादा दिलवानी। मतलब चलो अभी तो है तो दोस्त ही वो, बट एक होता है कि भाई ठीक है इसको 60 में देना, बाकी को 100 देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता था कि मैं और एक और मेरे साथ हेल्पर होता था, हम 2 लोग ही गाड़ियाँ धोते थे सारी। तो फिर उस तरीके से 3 महीने हमने दबा के काम किया, और फिर वो पैसे ला के मैंने यहाँ पे फिर हिम्मत हुई। उससे पहले मैं पैसे ख़राब कर चुका था दिल्ली में। किस बात पे? यहाँ पे कंपनी होती थी सागा, अभी अभी भी है सागा, बट अभी किसी और ने टेक ओवर कर ली। पहले कोई महाजन जी होते थे, उनकी होती थी कंपनी। तो एक हमारे पंजाब से सिंगर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा तो वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे गाने करवा दूँगा, क्योंकि उनकी सिस्टर हमारे गांव में उनकी जो सिस्टर थी हमारे गांव में उसकी शादी हो रखी थी। तो मेरे डैडी को बहुत शौक था कि मेरा बेटा गाता है, इसका कुछ बने, इसको दिखाऊं रास्ता। तो उन्होंने मुझसे पहले उनको होता था कि अच्छा ठीक है वो आज आया हुआ है, वो चल तेरे को मिलवा के लेके आता हूँ। तो मुझे मिलवा के लेके आए।
तो उसने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गाने मैं करवा दूंगा, हम कर लेते। तो मुझे दिल्ली ले आया यहाँ पे वो। तो वो सागा के मेरे चक्कर लगते रहे यहाँ पे। मुझे एरिया तो पता नहीं, उनका स्टूडियो भी वहीं था, कंपनी वहीं होती थी। तो मेरे वहाँ पे आई थिंक 1.5-2 लाख खराब हो गए थे उस टाइम, पापा से लेके गए थे। और हाँ, ये वाला पैसा ज़्यादा खलता हाँ, है। वो खलता इसलिए था क्योंकि और कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं था, पापा खेती करते थे और मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स थी। और मेरे पापा ने हमेशा मतलब उन्होंने बोला कि जो तुम लोगों ने करना है करो। मैं जैसे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी करवाई। जो मिडिल वाली सिस्टर है उसने B.Com की, सबसे छोटी है मेरे से बड़ी, 3 बड़ी सिस्टर है, उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई। और फिर मैं पढ़ने में, मेरे को पढ़ने में शौक ही नहीं था शुरू से, मतलब ऐसा था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे चुभता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी ना कोई बात होनी तो सबने घर पे यही बात करनी कि भाई लड़कियों की शादी करनी है, लड़कियों की शादी, पैसे बहुत लगेंगे, शादी करनी है, पैसे ख़राब नहीं करने। जब भी ऐसे बात होती थी कि कुछ करते हैं इतने पैसे लगेंगे, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। पर वो उस चक्कर में भी वो ख़राब हुए तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे लगा कि भाई अभी तो करना नहीं है ये काम। तो मैं छोड़ के ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ही लग गया वीज़ा मेरा, मतलब कुछ सोचा हुआ नहीं था। जैसे प्लान बोलते हैं ना, भगवान का प्लान होता है, भगवान ने देना था वो मेरा वीज़ा लग गया। और पंजाब को तो वैसे भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बट उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि उसमें ना तो मैं एज ए स्टूडेंट गया हूँ, टूरिस्ट वीज़ा तो मिलता ही नहीं था ना छोटी एज के किसी बच्चे को। वो तो मुझे मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, कैसे दे दिया उन्होंने मुझे वीज़ा। और मैं गया और मैंने 3 महीने वहाँ पे कार वॉश किया और वो पैसे ला के यहाँ पे, वो आप फिर अंदर से वो सोल कनेक्ट हो गई होगी मे बी हम बोल गुरु सकते नानक हैं। साहब हाँ, से कि सही बंदे का गलत, सही पैसा खराब हो गया गलत मुझे जगह यही पर। लगता है। मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब ये ऐसा मानना नहीं है कि मैं हर रोज़ जाकर गुरुद्वारा मत्था टेकता हूँ, पाठ करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा ना वो एक कनेक्शन है ऐसे, मुझे हमेशा ये फील होता है कि मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा बुरा इन द सेंस कि जो भी करेगा वो, अगर कुछ बुरा हुआ भी उसमें भी मेरा फ़ायदा होगा, पर नुकसान कोई नहीं होगा।